जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ बुद्धि मलिन ते श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी हूँ सब ही विधीन। श्रद्धा की ये पुष्प कछु चरणन धरी सम्हार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। दोस्तों, अनुभूति की इस एपिसोड में आज एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। महाराज जी की चरण कमल की जो रज है वो कैसे पा सकते हैं। एक तरफ हमारे जीवन की समस्याएं परेशानियां एक के बाद तो एक चलते ही रहते हैं। जब कभी भी परेशानी या कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम लोग महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। जैसे मैं पिछले कुछ एपिसोड्स में बताई थी कि महाराज जी अपने तस्वीर में साक्षात विराज करते हैं और जो कोई भी ये मानते हैं कि महाराज जी उनके घर में साक्षात विराज करते हैं, महाराज जी उनकी सभी प्रकार के कष्टों को, परेशानियों को हर लेते हैं। बस इतना ध्यान में होना चाहिए कि महाराज जी की जो तस्वीर है, महाराज जी उसमें जीवंत बैठे हैं। और जैसे महाराज जी की वाणी हम लोग पाठ करते हैं तो एक वाणी ये भी है कि जो कोई भी मेरे तस्वीर के सामने आ जाते हैं वो मुझे दिख जाते हैं। तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। पर ऐसा कौन सी प्रार्थना है जो करने से आगे संकट जो है वो हमारे दरवाजे पे कभी आएंगे ही नहीं। परेशानी जो है वो हमारे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तकलीफ जो है वो हमारे शरीर को कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो हमें रोज सुबह और शाम दोनों टाइम महाराज जी से करनी चाहिए। आज उसी प्रार्थना के बारे में बोलूंगी। और जैसे मैंने अभी कहा कि चरण कमल की जो रज है उसको पाने के लिए ये प्रार्थना चरण कमल की रज को भी प्राप्त करा देगी। और यही वो प्रार्थना है जो दुख, कष्ट, संकट, दरिद्रता सबसे दूर रखे। दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको पुष्प निवेदन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तत्पश्चात ये प्रार्थना भी अवश्य करिए कि महाराज आपके श्री चरण कमल की रज, आपके चरण कमल के सिवा दूसरा कुछ वस्तु या विचार मेरे मन में कभी आए ही ना। मैं स्वप्न में भी आपके चिंतन के अलावा अन्य चिंतन, अन्य विचार ना करूं। अगर मुझे उपवास करना ही है तो मैं विचारों का उपवास करूं।
जैसे दोस्तों हम लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और विचार हमारे मन में चलती रहती है। एक विचार आती है, दूसरी दरवाजे पे खड़ी है, ये विचार जाते ही दूसरी विचार एंटर कर जाती है और मन को शांति नहीं मिल पाता। दोस्तों, अनुभूति की एपिसोड्स में मैं अपनी अनुभूति आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि राम नाम की जो ज्योत है वो हम सब अपने जीवन में जगा सके। राम नाम की ज्योत जगाने का अर्थ है प्रकाश को लाना। अपने भीतर का जो प्रकाश है उस प्रकाश को लाना। अंदर में अंधकार है, राम नाम की ज्योत से एक प्रकाश हमारे अंतरात्मा को, हमारी चित्त को इतना शुद्ध, इतना पवित्र बना देगी कि अंधकार पैदा करने वाले जो विचार हैं वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी, सुने हैं आप बहुत दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। महाराज जी, आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है। मुझे पता है आप मेरे घर में साक्षात विराजमान है। आप अपने तस्वीर में जीवंत हैं। जो कोई भी आपके तस्वीर के सामने आ जाते हैं वो आपको दिख जाते हैं। महाराज जी, अभी तो आप मुझे ही देख रहे हैं। महाराज जी, कृपा करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए कि आज के बाद मेरे चिंतन में, मेरे मनन में, मेरे स्वप्न में बस आप ही का विचार आए, आपका ही वाणी आए, आपके चरण कमल का दर्शन हो, आपके चरण कमल की चिंतन हो, आपके चरण कमल का विचार आए। और अगर मुझे कोई कामना करना ही है तो मैं आपके चरण कमल के रज का ही कामना करूं। श्री गुरु पाद पद्म के सिवा अन्य विषय, विचार या अन्य संपद समृद्धि के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे मिट जाए। महाराज जी, आज प्रार्थना भी शायद इसीलिए कर पा रही हूं क्योंकि अभी मेरी बृहस्पति दशा चल रही होगी। कभी शनि की 7.5 चले या फिर राहु की महादशा या अंतरदशा चले तो शायद ये प्रार्थना भी ना कर पाऊं क्योंकि मैं भ्रमित हो जाऊं। महाराज जी, अगर उस समय मैं आपको भूल भी जाऊं तो आप मुझे मत भूलिएगा। आप मेरे सिर पे हाथ हमेशा के लिए रख देना। मैं भ्रम में आ जाऊं फिर भी आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। महाराज जी, मैं स्वप्न में भी आपको छोड़ के और कुछ प्राप्ति का इच्छा ना रखूं। महाराज जी, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों की एक रज बन जाऊं और आपके चरणों की रज बन के ही रहूं।
महाराज जी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। राम राम जप करते समय मेरे मन में कुछ बेकार के विचार आ जाते हैं, मेरे ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। मेरी प्रार्थना ये है कि आप मेरे मन और बुद्धि और विचार को स्थिर कीजिए, मैं स्थिर बुद्धि बन जाऊं, मैं रणधीर बनूं। दोस्तों, ऐसी प्रार्थनाओं से आपके जीवन से जितने अंधकार हैं वो धीरे धीरे हटने लगेंगे। और आप देखिएगा, 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको नाम जप में आनंद आने लगेगी, फालतू के विचार बंद हो जाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी संकट अभी चल रही है वो संकट भी समाप्त हो जाएंगे। बस यही एक प्रार्थना है जो आपको आसानी से महाराज जी की चरण की एक रज बना देगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ के समय अगर कभी आपके मन भटके, मन स्थिर होना ना चाहे, तो आप राम जी की जो सेतु बंधन वाली, जो सुंदराकांड की जो सेतु बंधन वाली जो चित्र है वो मन में कल्पना करिए कि राम जी का नाम लिखते ही किस तरीके से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एक भी पत्थर जो है वो डूबा नहीं। वैसे ही हमारे जीवन भी सफल हो जाएगी, बिगड़ा हुआ काम बनने लगेंगे, सारे परेशानियां हट जाएंगी। दोस्तों, महाराज जी के चरण कमल में ये प्रार्थना आप एक बार रख के देखिए। आप ये प्रार्थना 21 दिन तक करिए और 21 दिन में आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि परिवर्तन आचरण में, चित्त की शुद्धि में हुई कि नहीं। जय श्री राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।